ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा दरबार साहिब से, अमृतसर साहिब से आया है। सो आओ कुछ समय के लिए अपने आप को गुरबाणी के साथ जोड़ें और गुरबाणी में जो हमारा जीवन जांच है उसको समझने की कोशिश करके अपने जीवन को सुखी और आनंदमयी बनाए। रामकली महल्ला पंजवा। रामकली राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज आज का हुक्मनामा की बख्शिश कर रहे हैं। ना तन तेरा ना मन तो है। गुरु महाराज कह रहे हैं ना तो ये तेरा तन है और ना ही ये मन तेरा है, दोनों ही तेरे नहीं हैं। माया मोहे व्याप्या तो है, ये तो माया के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो माया के बन चुके हैं, ये तो माया का रूप ले चुके हैं, ये तो लोगों के साथ धोखा करने में जुड़े हुए हैं। दो तोहे मीनिंग धोखा। कुदम करे गाडर जियो छेल, जैसे एक बछड़ा होता है ना, गाय का कह लो या आप कह लो कि बकरी का कह लो। जैसे बच्चा अपनी धुन में खेलता रहता है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे आसपास कौन सा कोई ख़तरा है क्या नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दुनिया भी ऐसे बच्चे की तरह खेल रही है, सारे के सारे खेल रहे हैं और खेलते खेलते ही अचिंत जाल काल चक्र पेल, खेलते खेलते ही मौत आ जाती है और लेके चली जाती है और पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आई और कहाँ से लेके कहाँ पे लेके चली गई। गुरु महाराज आगे कहते हैं हर चरण कमल सर नाए मना। कहते हैं कि अपने आप को गुरु के चरणों में ला के अपना मन गुरु के चरणों में जोड़ना है। गुरुद्वारा साहब आके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में आके वाहिगुरु 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 करना है। क्यों करना है? राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाओ। कहते हैं कि राम का नाम ही है जिसने हर एक जगह पे मदद करनी है, हर एक जगह में साथी बनना है। और ऐसा करते करते जो सच्चा धन है, साच तना, जो सच्चा धन है वो मिल जाता है, जो हमसे कोई भी लेके नहीं जा सकता। साध संगत जी, एक बार आजमा के देखना, कभी आजमा के देखना कि कभी मूड ख़राब हो या कभी मन ना लग रहा हो और अपने सामने कुछ पैसे रख देना, कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी है आपकी क्षमता, नोट रख देना और वो सामने रख देना और चौकड़ी मार के बैठ जाओ। वो नोट सामने रखो एक तरफ और दूसरी तरफ अपने मन में आप वाहिगुरु 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 का जाप करो। आपको वाहिगुरु के जाप के साथ सुख मिल जाएगा, लेकिन वो नोट जो हैं आपके सामने जो पड़े हुए हैं वो आपका दुख दूर नहीं कर सकेंगे। वो जो पैसा है वो दुख दूर नहीं कर सकेगा। वो जो सोना है, जेवरात हैं, वो आपके मन की चिंता नहीं दूर कर सकेंगे। वो उनको सिर्फ देख सकते हैं हम। वाहिगुरु के नाम को भले देख नहीं सकते, लेकिन वो वाहिगुरु के नाम ने फिर भी मन को शांत कर देना है, ये ऐसा उदाहरण करके भी हम देख सकते हैं। रहाओ विश्राम दे के आगे बढ़ते हैं। ऊने काज न होवत पूरे, जो भी तेरे अधूरे काम हैं वो पूरे नहीं होंगे मेरे भाई। क्यों? काम क्रोध मद सद ही चूरे, कि हमेशा ही हम लोगों का ध्यान जो है कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी धोखे में, कभी इच्छा हमारी फिनिश नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, कभी हमारा जो है लालच ख़त्म नहीं होता है। इसी चीज़ों में हम जो अपने आप को झूर रहे हैं, हम हमेशा इस चीज़ों से अपने ध्यान को जोड़ के अपने आप को इन चीज़ों की तरफ ले जाके बाद में सारों को हमको पछतावा भी होता है। जब टाइम निकल जाता तब बाद में पछतावा भी होता है। करे बेकार जिय रह कै ताई, अपने आप को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने आप को अच्छी परवरिश देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल देने के लिए, अपने घर में अच्छा सामान लाने के लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भी बोलते हैं। हम सबसे ज़्यादा करप्शन भी करते हैं, रिश्वतखोरी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को एक अच्छी दुनिया में जीने लायक बना सकें और या बना लें। गाफल संग न तसुआ जाई, पर ये भूल जाते हैं कि साला एक सुई जितनी भी चीज़ हमारे साथ जानी नहीं है। भले 4 कमरे का मकान हो, भले 40 कमरे का मकान हो, लेकिन साथ में तो एक भी कमरे की ईंट नहीं जाएगी। ईंट तो बड़ी दूर की बात है, कोई सुई भी साथ में नहीं जाएगी। पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं और भूलने के बाद हम ये सब गलत काम करके अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन काम सारे गलत हैं।
धरत धो अनिक शल जानै। वो अपने आप को बहुत सारी स्कीमें सिखाता है। इंसान अपने आप को बहुत सारे तरीके बताता है, बहुत सारे तरीक़ों से पैसा कमाने का तरीका। कुछ साल पहले या इंडिया के अंदर शेयर मार्केट का बाज़ार जब बिल्कुल डूब गया था, मुझे नाम नहीं याद उस शख्स का, पर हम बच्चे होते थे उस टाइम, तो हम लोग बहुत न्यूज़ में देखा, उस टाइम न्यूज़ चैनल आते थे। तो अब जब बड़े हुए तो समझ आया कि क्या चक्कर उसने क्या चलाया था। फिल्में भी बन गई 4-5 उस शख्स के ऊपर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाथ में कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा हाथ में। तो फ़ायदा क्या है इतना सब कुछ करने के बाद, जब सब कुछ चला ही जाना है। कौड़ी कौड़ी कौ खाक सिर शानै। जैसे समुद्र के किनारे में जो सिपियाँ होती हैं, पर वो खाली होती हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। पर सिपियाँ ढूंढने के लिए रेत के अंदर से निकालना पड़ता है, रेत को छानना पड़ता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो जो खाली सिपियाँ हैं, तो उनके चक्कर में अपने सिर के ऊपर रेत क्यों डाल रहा है भाई। जिन दिया तिसै न चेतै मूल। जिसने ऑलरेडी इतना कुछ दिया है, हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ है, शरीर है, वो सब कुछ है जो तेरे को चाहिए, जिसने इतना कुछ दे दिया, उसको तू याद नहीं रख रहा है बिल्कुल भी। उसको तू भूल चुका है। तेरे से वाहेगुरु 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 धन गुरु नानक का जाप नहीं हो रहा है। और इन सब कामों में तो अपना ध्यान लगा के रखा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तू नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन भगवान को नंबर 1 बनाने में तेरा ध्यान ही नहीं है। मिथ्या लोभ न उतरे सूल। जो हमारे अंदर जो झूठा लालच है, ये कभी भी नहीं जाएगा। जो झूठे लालच का जो दर्द है, ये कभी भी नहीं जाएगा। जितना मर्जी हम इकट्ठा कर रहे हैं, आज 1 है, कल 2 है, परसों 5 है, फिर 10 है, जितना मर्जी लाख करोड़ अरब जो मर्जी मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो मर्जी कर लो, लेकिन वो लालच नहीं ख़त्म होगा। लालच ऐसी बला है। पार ब्रह्म जब भये दयाल। अब फाइनल पार्ट आया शब्द का साथ संगत जी, और इसमें गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, बता रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, जब गुरु महाराज, जब अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दयाल होता है, एहो मन होवा साधरवाल, तब जाके किसी साधु की, महात्मा की, संत की, महापुरुष की संगत मिलती है, तब जाके उसके चरणों की धूड़ी मिलती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर साधु महात्मा संतों के साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, तो इसका मतलब आपका कल्याण होने वाला है। आपको अगर चरण धूड़ी मिल रही है, तो इसका मतलब कल्याण होने वाला। आपके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है, जो ऐसे कलयुग के दलदल से बाहर निकाला है। साथ संगत जी, बहुत कई करोड़ लोग हैं जिनको ध्यान ही नहीं है कि हमने कभी गुरुद्वारे जाना है, वाहिगुरु का जाप करना है, कोई अच्छा काम करना है। सुबह उठते हैं, नहाते धोते, खाया पिया, सारा दिन गाली गलोच, गाने सुने, ये किया वो किया, अपने आज मौज मस्ती की, मटर गश्ती की, रात को आए शराब पिया, खाना पीना खाया, फिर सो गए। याद ही नहीं है बस कि अब कोई भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, मेरे को कोई पावर संभाल रही है। कल को मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या कल को मेरे घर में कोई नुकसान हो गया, तो मुझे कौन संभालेगा? उस दुख से मुझे कौन बचाएगा? उस दुख से किसने बचाना है? वाहेगुरु 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 ने बचाना। तो जब पारब्रह्म दयाल होता है, तब जाके साधु की चरण धूड़ी मिलती है, साधु के साथ मेल होता है। हस्त कमल लड़ लीनो लाए। और उस टाइम साधु महात्मा परमेश्वर के रूप, रब रूप महात्मा अपने गले से लगाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। कल्याण का मतलब हमें जीवन जांच सिखाते हैं। जीवन जांच का मतलब हमें ये बताते हैं कि बेटा, तेरी ज़िंदगी में नाम की भी इम्पोर्टेंस है। भगवान का नाम भी ले, सेवा भी कर, अपना काम भी कर, अपनी जॉब भी मत छोड़, अपने बीवी बच्चों को भी मत छोड़, लेकिन नाम जप और सेवा कर। क्योंकि आज जपेगा तो कल तेरा सुखी रहेगा, अगर नहीं जपेगा तो दुखी दुख किसी न किसी रूप में दुख आता ही रहता है। नानक साचै साच समाए। और जब महापुरुष अपने चरणों के साथ जोड़ लेते हैं, गुरु परमेश्वर अपने चरणों के साथ जोड़ लेता है, उसके बाद उस सच्चे में हमारा निवास हो जाता है। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी सम पानी। उस सच्चे में जो है हमारा, जो हम उस सच्चे में अभेद हो जाते हैं। जो सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु है, उसके अंदर हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। साथ संगत जी, सारा समय हमें बस वही याद रहता है। भले ही खाना है, पीना है, आना है, जाना है, नहाना है, धोना है, सोना है, रोना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर याद रहता है। तो इतनी कुछ सेवा आपने प्रवान करनी। कल सुबह फिर आपके सामने गुरु महाराज की कृपा के साथ हुक्मनामा दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से लेके हाजिर होंगे। विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो, भूल चूक रह गई हो,
तो आपने क्षमा देनी। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।